हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव और आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स मेरा टॉपिक चल रहा था जीरोथ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आज उसी के टर्म में बात करने वाला हूं, दैट इज द मोलिकुलैरिटी, यानी कि आणविकता क्या होता है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आणविकता को मैं कैसे डिफाइन करता हूं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हिंदी मीडियम वालों को खास करके लिए भैया आपके लिए आईटी जेईई नीट का पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। तो प्लीज 11-12 से जब आप टारगेट करेंगे तो इसके आगे बहुत ज्यादा आसानी होगी, तैयारी करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को शेयर करने का प्रयास करिएगा, और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया रहता है। सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप इंस्टा आईडी, टेलीग्राम चैनल सभी पर आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर क्विज भी सॉल्व कराया जाता है, तो प्लीज सभी लोग नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया है, प्लीज उस पर जरूर आप क्या करिए, तो उसको जो है ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए अभी मैं शुरुआत करता हूं, दैट इज मेरा टॉपिक क्या है, मोलिकुलैरिटी यानी कि आणविकता। तो आज का मेरा टॉपिक बनने वाला है बड़ा प्यारा सा टॉपिक, दैट इज मोलिकुलैरिटी। क्या है भैया? मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? आणविकता। इसका मतलब क्या है? आणविकता। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आणविकता यानी कि मोलिकुलैरिटी आखिर होता क्या है। तो अच्छा, नाम से तोड़ेंगे तो थोड़ा डेफिनेशन इसकी क्लियर देखने लगती है। मैंने क्या बोला? आणविकता। एक लाइन में फिर से लिख रहा हूं, दैट इज क्या? मोलिकुलैरिटी, आणविकता। अच्छा, आणविकता का मीनिंग क्या है? ऐसे शब्दों को आप तोड़ेंगे तो मुझे समझ में आ रहा है आणविकता का मतलब होता है अणुओं की संख्या। आणविकता का मतलब भैया क्या है? अणुओं की संख्या। ज्यादा कुछ नहीं रटना उतना यार, नाम को तोड़ो, डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। आणविकता का मैंने बोलो क्या बोला? अणुओं की संख्या। तो बोलो आणविकता, अणुओं की संख्या। अब आपको यह समझना है किसके अणुओं की संख्या। चूंकि अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई अभिक्रिया है तो अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं? 2। कितने भाग होते हैं? 2। एक मेरा क्या होता है? अभिकारक होता है। एक मेरा क्या है? अभिकारक है। और दूसरा क्या होता है? उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था। अभिकारक का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था। उत्पाद का मतलब क्या होता है? अंतिम अवस्था। लास्ट तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा आपको आणविकता क्या होता है। रटना बिल्कुल भी नहीं, ऐसे एक बार वीडियो पढ़ लोगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि आणविकता है क्या। समझ में? मैंने बोला अभिक्रिया, अभिक्रिया के 2 भाग, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभी मैंने बोला आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर एक मिनट, किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक या उत्पाद? तो भैया जो अणुओं की संख्या की मैं बात कर रहा हूं, किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक के अणुओं की संख्या। अभी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ? फिर से, आणविकता का मतलब देखो नाम से क्लियर, आणविकता अणुओं की संख्या। अब मैंने बोला इसी के आगे जो लोग, किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक की। किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक। क्या बोलोगे? उत्पाद। उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभिकारक ही किसका निर्माण कर रहा है? उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभिकारक ही उत्पाद का निर्माण करते। मार्कर है, मान लीजिए मेरे पास ये कागज है, मान लीजिए ये कोई कागज है, ठीक। इस कागज को मैंने क्या कर दिया? जला दिया। अब ये क्या है? अभिकारक। जब मैंने जला दिया तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। कागज है, अभिकारक है, इसको मैंने क्या कर दिया? जला दिया। जब जला दूंगा तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, कुछ उसमें निकल के बाहर जाएगी। तो ये जो भैया है बाद में क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो मैंने बोला मैं इसके अणुओं की बात कर रहा हूं, अभिकारक की, उत्पाद के अणुओं की बात नहीं कर रहा हूं। तो आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या, लेकिन किसके? अभिकारक के। अब अभिकारक में भी 2 प्रकार हो गए। जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए इसको मैंने मिटा दिया, अभी आपको यह समझ में आया कि सर आणविकता का मतलब होता है अणुओं की संख्या, वो भी किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक। अभी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ क्लियर। अभिकारक के अणुओं की संख्या, लेकिन अभिकारक में भी 2 टर्म। कैसे? जैसे मैंने बोला कोई रिएक्शन है, वो A गोज टू B, ये एक पद में कंप्लीट हो जाती है। क्या समझा? एक पद में ये रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जा रही है। लेकिन मेरे पास एक दूसरी रिएक्शन है, वो A से B बनता है, फिर B से C बनता है, फिर C से D बनता है। अच्छा ये बताओ, ये अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो रही है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं भैया? प्रारंभिक पद, या इस अभिक्रिया को बोलेंगे प्रारंभिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे भैया? प्रारंभिक अभिक्रिया। और जो एक से अधिक पद में पूर्ण होती है, क्या मैंने बोला?
एक से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है उसे बोलते हैं क्या, जटिल। क्या मैंने बोला, जटिल अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे भैया, जटिल अभिक्रिया, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है आपका, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मैं फिर से देखिएगा, अभी देखो आणविकता का मतलब क्या बोला, अणुओं की संख्या। लास्ट तक देखिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। आणविकता नाम से क्लियर है। कोई पूछे आणविकता अणुओं की संख्या, फिर याद करो अभिकारक है उत्पाद है, इसमें अभिकारक या उत्पाद अणुओं की संख्या। फिर मैंने बोला अभिकारक के अणुओं की संख्या। अब अभिकारक में भी दो प्रकार, एक तो ये रिएक्शन जिसमें एक पद में कंप्लीट हो रहा है, दूसरा ये रिएक्शन जिसमें एक से अधिक पद में पूर्ण हो रहा है। तो भैया जब कभी भी आणविकता की बात करेंगे, हमेशा मेरा मतलब किससे रहेगा, जल्दी से बोलो, प्रारंभिक पद से। किससे रहने वाला है, प्रारंभिक पद से, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पद से नहीं रहने वाला। तो अब फिर से अभिक्रिया, जो आपने आणविकता बोला था उसकी डिफिनेशन में एक लाइन और जोड़ना पड़ेगा। पहले आपने क्या बोला, आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। मैंने बोला एक लाइन और जोड़ो, किसके अणुओं की संख्या, अभिकारक के। अब लेकिन अभिकारक में भी दो प्रकार दिखे, एक आपका क्या है प्रारंभिक, दूसरा आपका जटिल है। तो अब क्या बोलोगे, अभिकारक के प्रारंभिक पद में या अभिकारक के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अब बताओ समझ में आया, केवल किसके लिए प्रारंभिक पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बोलना। आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या से क्लियर नहीं हो रहा है, केवल इतना कहने से आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या, वो भी अभिकारक। अभिकारक में भी दो टाइप थे, एक आपका क्या था भैया, एलिमेंट्री, और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स। मुझे जो बात करना है वो किसके टर्म बात करना है, दैट इज द एलिमेंट्री के टर्म बात करना है। कॉम्प्लेक्स के बारे में आणविकता डिफाइन नहीं होती है। तो अब इसको मैं मिटा दूं, समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होता है और दूसरा क्या भैया, जटिल अभिक्रिया क्या होता है। प्रारंभिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं आणविकता के डेफिनेशन। चलिए, आणविकता का मतलब अभी आपने क्या सीखा, प्रारंभिक किसी अभिक्रिया, किसी क्या मैंने बोला, अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में, किसमें भैया, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले किसके अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद है। प्रारंभिक पद तो समझ में आ गया। क्यों, देखो बार बार बोलो प्रारंभिक पद, ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हो, जटिल तो पॉसिबल नहीं है, डिफाइन नहीं होता। अभिकारक ऐसे समझिए आप, मेथिन का क्लोरीनेशन देखा है आपने, उसमें देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप होता रहता है, जब तक कि सारे क्लोरीन भी स्थापित नहीं हो जाते, हाइड्रोजन भगाता रहता। हाइड्रोजन जाएगा उसके साथ क्लोरीन आता रहता। मैंने बोला ऐसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं जो केवल एक पद में पूर्ण होती है, ए गोस टू बी, कंप्लीट रिएक्शन। अगर बोल रहे सर ए से बी बना, बी से सी बनने वाला है, मैंने बोला इसके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया भैया। जो एक पद में पूर्ण होगा दैट इज द एलिमेंट्री, जो एक से अधिक में होगा उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले किसके अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अभिकारक के, किसके भैया, अभिकारक के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या कहलाती है भैया, आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अब बताओ क्लियर हुआ। इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला क्या था भैया, प्रारंभिक पद। पहला क्या था आपका, प्रारंभिक पद, और दूसरा क्या था, अभिकारक के अणु। किसके अणु, अभिकारक के अणु। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे नाम से क्लियर है, आणविकता अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या, अभिकारक में किसके, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाता है, आणविकता कहलाता है। तो बोलो क्लियर हो गया आणविकता क्या होता है। मुझे आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आणविकता किसे कहते हैं। तो अब इसका दो चार एग्जांपल भी सीख लेते हैं। जैसे मैंने बोला A + B goes to C, ये कोई रिएक्शन दिया है मान लीजिए। अब इसमें अगर मैं लिखूंगा रेट ऑफ द रिएक्शन, तो याद आया रेट ऑफ द रिएक्शन, नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले वीडियो को जाकर देखिए, आप टाइप कर लीजिए रेट ऑफ द रिएक्शन बाय आशुतोष, तुरंत वीडियो आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो भैया पीछे वाले वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि उससे क्लियर हो पाएगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए अभी मैंने बोला कि इसमें ये आपका a की पावर 1 b की पावर 1। अब बोलोगे सर एक मिनट, आपको कैसे पता, आपने तो बोला ये क्या होता है, प्रयोगात्मक होता है, यानी कि प्रयोग के दौरान पता चलता है। मैंने बोला मैं इसको जो लिखा हूं ये एक्सपेरिमेंटली ही लिखा हूं भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंट से ही मैंने लिखा है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर इसका मोलकुलरिटी क्या है, मोलकुलरिटी से आणविकता, मोलकुलरिटी। तो मैंने बोला अभिकारक के अणु देखो 1
और 1 मिलकर कितना 2। अरे यार ऐसे मत जोड़ो 2। तो भैया इसकी आणविकता का मान कितना आया 2 आ गया। कैसे भैया 1 और 1, बाकी सी से मेरा कोई मतलब नहीं है। समझ रहा कि नहीं, सी से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो इसकी आणविकता कितनी आ गई भैया, ये आपका आ गया इसकी आणविकता 2। अच्छा अब फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है ये एक्सपेरिमेंटली मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रयोग के दौरान मुझे पता चला। अब आप बोलेंगे सर आपको कौन बताने आया, भैया ऐसा मैंने मान लिया। समझ आ रहा है क्लियर। ऐसे ज्यादातर रिएक्शन में ऐसा ही देखने को मिलता है, जो यहाँ पर रहता है वही रहता है, लेकिन कुछ रिएक्शन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटली होता है। आप समय डिफाइन नहीं कर सकते हो कि यहाँ आगे 2 लगाया तो यहाँ 2 लगा दो, पावर 2 लगा, ऐसा नहीं होता है भैया। समझ आ रहा है। हाँ कुछ रिएक्शन में ये पॉसिबल होता है। ये समझ के चलिए 95 रिएक्शन में ऐसे ही होता है, लगभग 10 या 5% रिएक्शन ऐसे होती है जो देखने में कुछ और होता है, जबकि रेट ऑफ द रिएक्शन उसका कुछ और होता है। यानी कि पावर, रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या, सॉरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, पावर। पावर लगाना है जो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, वही रेट ऑफ द रिएक्शन होता है आपका। अच्छा दूसरा एग्जांपल आपको इसको लिखना है, जैसे मैंने बोला A2, अरे यार A2 अकेले क्यों लिख रहे हो भैया इसको, A2 प्लस B2 गोस दैट 2AB। मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसे एग्जांपल आ रहा है मैंने लिख दिया। ये कैसे भैया, एक्सपेरिमेंट्स में लिख रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं इसको, मैंने कहां से लिखा भैया, एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो अब इसका मान लीजिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, A2 की पावर 1 और B2 की पावर 1। तो बताइए रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने इस तरीके से लिख दिया, मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंटली यहां होना चाहिए। ठीक, तो अब बताओ इसकी मोलकुलैरिटी जल्दी से बोलो क्या होगी, मोलकुलैरिटी। मोलकुलैरिटी का मतलब अणुओं की संख्या किसके अभिकारक के, अभिकारक ये है, रिएक्टेंट मेरा ये है। तो भैया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक अणु, रिएक्टेंट के एक अणु, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से ढेर सारे एग्जांपल होंगे, अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। जैसे मैं 1 2 और लिख देता हूँ। चलिए एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या एनसीईआरटी का एग्जांपल, 2HI goes that H2 plus I2। ओके, अब यहाँ से 2HI, तो यहाँ से ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटली इसका रेट ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ डायरेक्शन कैसे लिखता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया अच्छी तरीके से। तो यहाँ से रेट ऑफ डायरेक्शन क्या लिखोगे भैया, HI की पावर कितना 2। तो ये कैसे मुझे पता चला, एक्सपेरिमेंट से। कहां से भैया, एक्सपेरिमेंट। इसको मैंने ऐसे देख कर नहीं बता दिया कि वहां 2 है तो 2 लगा दिया। मैंने बोला ना 90 या 95% रिएक्शन में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो फिर 10 से लगभग 5% तक, या मान लीजिए 10 से 12% तक, ये कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें यहाँ पर कुछ और होगा, वहां कुछ और होगा। अभी बताएंगे, इसको स्यूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग होता है। चलिए तो यहां से जल्दी से बोलो, R की पावर HI की पावर मैंने 2 लगा दिया, एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा। तो अब इसकी मोलकुलैरिटी, मोलकुलैरिटी का हिंदी क्या है, आणविकता। क्या है पहले बोले भैया, आणविकता। आणविकता का मान कितना, R की कितनी संख्या है 2, तो भैया इसकी आणविकता कितना हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब क्लियर हो गया होगा। तो आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या किसके, अभिकारक के, उत्पाद नहीं। और अभिकारक में भी 2 चीज मैंने बताया था, एक आपका प्रारंभिक, दूसरा जटिल। तो मेरा जो मतलब होगा हमेशा किससे होगा, प्रारंभिक पद से होगा, जटिल पद से नहीं होता। चलिए एक एग्जांपल और ऐसे देख लीजिएगा, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, NH4 NO2। ठीक है, अब यहां से इसको लिखेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, N2 प्लस 2H2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो यहां से अगर बैलेंस करना है देख लो भैया अरे यार N2 2 है भैया, H2 कितना है, 2 2 4 है, यहाँ भी देख लो 4 ही होगा। हाँ 4 ही है। ऑक्सीजन 2 है, वहां भी 2 ही होगा। ठीक है, इतना मैंने बैलेंस करके लिख दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि NH4 NO2 भैया इसकी पावर कितना 1, मैंने बोला यहाँ कितना है, आगे एक ही लिखा है, एक लिखा नहीं जाता यार, है तो एक ही ना। तो बोला यहाँ पर इसका ये फिर से कहां से पाए आप, बार बार कह रहा हूं मैंने एक्सपेरिमेंट से पाया। अब बोलोगे कहां से, एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, बार बार कह रहा हूं। ये ज्यादातर रिएक्शन में ऐसा फॉलो होता है, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा प्रयास मत करिएगा। ठीक है, तो अब बताओ इसकी मोलकुलैरिटी जल्दी से बोलो कितना है। मोलकुलैरिटी का मतलब क्या, आणविकता। आणविकता का मान कितना है 1, तो भैया आणविकता का मान कितना हो गया, 1 हो गया। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या होता है आपका आणविकता। आणविकता का मतलब होता है अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या, अभिकारक के। किसके, अभिकारक। अभिकारक में भी 2 टाइप, एक आपका प्रारंभिक, दूसरा जटिल। मैंने बोला किससे मतलब होगा, दैट इज केवल प्रारंभिक से मतलब होगा, कॉम्प्लेक्स से। अच्छा एक एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया, इसको लिख लिया, हाँ एग्जांपल लिखते चलिएगा और नोट्स कॉपी बना लीजिए भैया। तुम लोग नोट्स कॉपी नहीं बना रहे हो, सुनने में आ रहा है। नोट्स कॉपी बना लो, बार बार रिवीजन। अच्छा ठीक है, नोट्स कॉपी नहीं बनाना तो यूट्यूब पर आकर बार बार रिवाइज कर लो, मेरा फायदा हो जाएगा। जितनी बार देखोगे मेरा फायदा होगा। आपकी मर्जी, अगर नोट्स अच्छे से बना पा रहे हो तो प्लीज नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक, तो इतना प्यारा यार, किसमें क्या करना। आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। और खुद अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो भैया, उसको भी बोल दो सब्सक्राइब करने को।
अभी वैसे भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो, फालतू का कर 2 महीने से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, समझ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये हो गया क्या, आणविकता। अच्छा मान लीजिए कि ये सभी जो मैंने अभी फॉलो किया रिएक्शन, ये सभी के सभी एलिमेंट्री के लिए बात कर रहा हूँ। एलिमेंट्री का मतलब समझ रहे हो ना, एक प्रारंभिक पद की बात करो, केवल एक स्टेप। अच्छा इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक होता है प्रारंभिक, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है आपको, एक होता है प्रारंभिक अपक्रिया और एक होता है कौन सी, जटिल अपक्रिया। दोनों मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिनट। जटिल अपक्रिया, ठीक। ये जो आपका एलिमेंट्री है, क्या मैंने बोला, एलिमेंट्री, और दूसरा क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब केवल एक पद में, केवल कितने पद में, एक पद में पूर्ण हो जाए। अगर कोई रिएक्शन केवल एक पद में कंप्लीट हो जाती है, केवल एक पद में पूर्ण हो जाती है, कौन, अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदों में, 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होता है, अधिक पदों में पूर्ण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। बताओ समझ में आया? यहां से देखिएगा। और जो मैं आणविकता बात कर रहा हूं, तो आणविकता किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ इसके लिए, किसके लिए डिफाइन, किसके लिए, आणविकता सिर्फ किसके लिए, एलिमेंट्री के लिए डिफाइन होता है। इससे आणविकता नहीं बताया जा सकता, आणविकता नहीं बताया जा सकता, आणविकता नहीं बताया जा सकता। ये दोनों चीज क्लियर हो गया। फिर से बोलिएगा, आणविकता केवल किस में, प्रारंभिक पद या प्रारंभिक अपक्रिया में डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स में डिफाइन नहीं होता है। समझ में आया ना? अब प्रारंभिक पद वो भी अभिकारक, उत्पाद से मेरा कोई मतलब नहीं, उत्पाद से लड़ाई करके बैठे हो क्या भैया? देखिएगा, अभिक्रिया की कोटि में आपने अभिकारक से ही मतलब रखा था, उत्पाद से कोई मतलब नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि भैया अभिकारक ही तो उत्पाद का निर्माण कर रहा है यार, अभिकारक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसीलिए ज्यादातर मैं हमेशा अभिकारक 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 ही बोलता हूं। तो मैं तो प्रारंभिक जटिल मैंने यहां बता भी दिया। जैसे सपोज सेट एग्जांपल लिखना है तो ए बी, अब बताओ ए बी कंप्लीट रिएक्शन हो गया, दूसरे में मैंने क्या बोला, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बन गया। अब बताओ इसमें कई सारी स्टेप की रिएक्शन हो रही है, तो क्या हुआ, प्रारंभिक अपक्रिया जो केवल एक पद में पूर्ण होती है, जटिल जो एक से अधिक पद में पूर्ण होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदों में। आणविकता अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या, प्रारंभिक अभिकारक, प्रारंभिक अपक्रिया के अणुओं की संख्या, किसके, प्रारंभिक, ओनली प्रारंभिक, आपका जटिल से नहीं मतलब है, ठीक है। चलिए अभी मैंने बोला, एक मैंने एग्जांपल लिख लिया, मान लीजिए 2a + b होल साइड c, एनीथिंग, कुछ भी मान। मैंने बोला ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भैया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब क्या बताओ, इसके लिए अगर आप मोलकुलैरिटी की बात करते हो, किसकी भैया, मोलकुलैरिटी, तो बोलो इसके लिए मोलकुलैरिटी आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का बताओ अभी कुछ और इसके बाद बनने वाला है, भैया इसके लिए मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं कि इसमें ये आपका मोलकुलैरिटी क्या होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा, और कॉम्प्लेक्स की जगह एलिमेंट्री, इसके पहले मैंने जितना भी एग्जांपल बताया सब मैंने किसके लिए बता रहा था, एलिमेंट्री, यानी कि प्रारंभिक पद के लिए बता रहा था। जटिल पद के लिए बोलेगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये चीज जरूर याद कर लीजिएगा, क्या, प्रारंभिक पद और दूसरा जटिल पद। प्रारंभिक अपक्रिया, जटिल अपक्रिया। प्रारंभिक अपक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है, जटिल अपक्रिया एक से अधिक पद में पूर्ण होती है। आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या, अभिकारक के। अभिकारक में किसका, प्रारंभिक या जटिल, तो प्रारंभिक होगा। समझ में आ गया होगा? तो भैया इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर एक मजेदार टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज आभासी एकाणु अपक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज अपना नोट्स कॉपी बनाते चलिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका फ्यूचर है, आपको जो मन में आए करिए, लेकिन बाद में बड़ा पछताओगे। जो तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा भैया, बड़ा पछताओगे। चलिए, ये आणविकता का टॉपिक मेरा खत्म हुआ। आणविकता का मतलब जल्दी से बोलो, अणुओं की संख्या। अरे नाम से थोड़ा डेफिनेशन क्लियर हो रही, आणविकता अणुओं की संख्या। फिर से बोलो, क्या तुम बोल नहीं रहे हो? फिर से, आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या, किसके, अभिकारक के। अभिकारक में प्रारंभिक पद के अणुओं की संख्या। मजा आया? चलिए अब मैं बात करने वाला हूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि अणुओं की संख्या कुछ और समझ में आता है, जब उसका रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ और ही होता है। ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं स्यूडो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब स्यूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, स्यूडो आभासी, यार उसको मन में आ रहा है कि स्यूडो क्या बोल रहे हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूं पहले। स्यूडो दिख रहा है? हाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा।
ये थोड़ा सा स्यूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब अरे यार दिख नहीं रहा है क्या, मैंने ऊपर लिख दिया, एक मिनट रुको नीचे कर देता हूँ भैया, कैमरा इतना ऊपर तक कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिख रहा है। स्यूडो ऑर्डर दिख रहा है ना यार, हाँ, ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, एग्जाम में आपके बोर्ड में बहुत आता है, ये क्या बहुत आता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, अभी करके बैठ जाओ। ये आपके सच में बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, और उसमें कुछ नहीं देता है, बोलता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, उदाहरण सेक्शन का ये विथ एग्जांपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये रिएक्शन बहुत मतलब ऐसे ही पूछ लेता है, एक जस्ट एक दो नंबर का पूछ लेता है, डेफिनेशन करके उदाहरण करके पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, जो सबसे अलग होता है इंपॉर्टेंट होता है। आपका चैनल भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ स्यूडो ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे इसमें आपका कौन सा होता है, एक फर्स्ट होता है, एक क्या होता है आपका सेकंड होता है। अब बोलेंगे आप थर्ड भी होता है, चलो कोई नहीं, थर्ड भी मैंने लिख दिया, अभी आगे बता दे रहा हूँ कैसे थर्ड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब स्यूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में जैसे मैंने बोला कि इसमें अभी पहले मैं जो बात करने वाला हूँ दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, आभासी अपक्रिया। कौन सी भैया, आभासी, आभासी, आभासी एकाणुक द्विकणुक अपक्रिया, आभासी हाँ, आभासी आणविक अपक्रिया। ठीक, अब इसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सबकी अलग अलग बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, क्या इसे आभासी को कभी कभार छद में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, छद में एकाणुक अपक्रिया। ठीक है, छद में एकाणुक अपक्रिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्वनि मॉलिक्यूलर होता है। चलिए वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि इसमें आभासी एकाणुक अपक्रिया की बात ना करके अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ भैया, किसकी, स्यूडो। स्यूडो का मतलब मैंने क्या बोला, आभासी या छद्म होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा, क्या CH3COO C2H5, इसका नाम एथिल, ये है एसीटेट, तो पूरा क्या हो जाएगा, एथाइल एसीटेट। क्या हो जाएगा आपका, एथाइल एसीटेट। नहीं समझ में आया भैया, ये एसीटेट आयन होता है, CH3COO माइनस बनाता है, और प्लस का H2O, रिएक्शन क्या बनेगा, माइनस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, H2O को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस, प्लस किसके पास भाग के जाएगा, माइनस के पास जाएगा। रिएक्शन का तरीका नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा, CH3CO माइनस है, H प्लस है, तो यहाँ से क्या बन गया आपका, तुम हट जाओ, CH3COOH और प्लस का क्या, C2H5OH। ये मेरा रिएक्शन बना। ये क्या है, एथिल एसीटेट, ये इसका जल अपघटन किया जा रहा है। ठीक, तो यहां से बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन आप क्या लिखोगे। अच्छा, ये जो जल है इसकी मात्रा आधिक्य में, क्या है भैया, आधिक्य में, आधिक्य मतलब इसकी अधिकता है। ठीक, अब यहां से आप रिएक्शन लिखोगे, अगर मैं बोलूंगा रेट ऑफ द रिएक्शन तो आप क्या लिखोगे, CH3COO C2H5, बोलो यही तो लिखोगे, क्या लिखोगे, CH3COO C2H5 और इसकी पावर 1 और H2 की पावर 1। गलत, यही गलत करके बैठोगे। यहाँ पर H2O भैया अधिक मात्रा में। अब ऐसे समझिए, मेरे पास एक बड़ा सा ड्रम है, बड़ा सा ड्रम का मतलब बहुत ज्यादा पानी, इतना भी पानी नहीं जितना तुम समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, पानी है, उसमें काफी अधिक मात्रा में पानी है, और मैंने बोला उसमें तो पानी की जो, पानी का मतलब जल, ठीक है, उसकी पानी या जल की रिएक्शन अब किसके साथ होने वाली है, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट इतनी मात्रा में होगा, उसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी होगी, तो जब रिएक्शन करता है उसमें से थोड़ी सी मात्रा जल की जाकर इसके एथिल एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बताओ यार, जब उसमें थोड़ी सी मात्रा जाकर क्या अभी पानी में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भैया, आपके पास करोड़ों रुपया है, एक बंदा आया बड़ा हिम्मत करके 1 रुपया चोरी करके भाग गया, करोड़ रुपए में से 1 रुपया निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई नहीं फर्क पड़ता। और जिस पर कोई नहीं फर्क पड़ता वो होता है शून्य कोण की अपक्रिया। याद आ रहा है, नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए, मैंने बताया कि अगर जिस पर कोई नहीं फर्क पड़ता है उसको क्या बोलते हैं भैया,
शून्य कोटि की अपक्रिया। तो जल इतनी ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए है कि भैया शून्य। क्या है? शून्य। तो टोटल आपका देखो रेट अभी तक आपने बोला था जो आगे रहता वही लिख दिया जाता है H2O की पावर। अरे भैया ये बताओ H2O क्या है? बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया। ये हिम्मत करके 1 रुपया चुरा के चला गया, 1 करोड़ निकाल के चला गया जल का, क्या फर्क पड़ा यार? जल पर अभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए जल की पावर जो मैंने लगा दिया, कितना लगा दिया? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप कोई करोड़पति है, जाकर हिम्मत करके 1 रुपया चोरी करके आना, देखना उसके बाद क्या होता है। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। जिस दिन चोरी करने जाओगे पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक। हाँ, करोड़ों रुपए में 1 रुपया, ऐसे एग्जांपल मैंने सेट किया कि क्या करोड़ों रुपए में 1 रुपया सेट करोगे, 1 रुपया चोरी करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, या 1 रुपया आपको दान दे देता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से एथिल एसीटेट की मात्रा बहुत कम है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो भैया जल के एक अणु से रिएक्शन कर देगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे शून्य कोटि की अपक्रिया बोला जाता है। तो अब बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया? ये भी मैं बार बार बोल रहा हूं, कैसे? एक्सपेरिमेंट से पता चला। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो अब बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ रहा है? 1 + 0 मतलब 1 आया। लेकिन इसकी मोलकुलैरिटी कितनी है जरा बताओ यार? इसकी क्या मोलकुलैरिटी? तो बोलो मोलकुलैरिटी कितनी है? 2। कैसे? एक जल के अणु है, एक आपका एथिल एसीटेट। समझ में आया? तो अब मैं बोल सकता हूं क्या आभासी एकाणु सॉरी आभासी अभिक्रिया में, इसको सब मैंने मिटा दिया, और अब आभासी या छद्म अभिक्रिया में मैंने बोला कि अभी अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं क्या? आभासी एका अणु अभिक्रिया। मैंने क्या बोला? आभासी एका अणु के अभिक्रिया। समझ आ रहा है? तो अब आप बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन क्या है, जरा बता दीजिए। कैसे पता आभासी एक अणु अभिक्रिया? समझ आ रहा है क्लियर? देखो आभासी एक अणु अभिक्रिया का मतलब है अभिक्रिया किस कोट की होनी चाहिए? प्रथम कोट की। अभिक्रिया किस कोट की? अभिक्रिया प्रथम कोट की होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहां पर अभिक्रिया की कोट क्या है? बोलो यार। प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, परंतु परंतु आणविकता का मान, किसका मान? आणविकता का मान 1 से अधिक। दिख रहा है? बिल्कुल। आणविकता का मान किससे अधिक हो? 1 से अधिक। समझ में आया? फिर से आभासी एकाणु प्रक्रिया किसे कहते हैं? अगर आपका डेफिनेशन आ गया, आभासी का मतलब क्या है? स्यूडो। क्या है भैया? स्यूडो, या कभी कभार इसको एनसीईआरटी वाला इसको लिखता है छद्म। क्या लिखा है मैंने? छद्म। तो सब एक ही नाम है, आभासी एकाणु प्रक्रिया, छद्म एकाणु प्रक्रिया है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सीयूडी नहीं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो आभासी एकाणु प्रक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी अपक्रिया जो किस कोट की होनी चाहिए? प्रथम कोट की। किस कोट की? प्रथम कोट की। लेकिन आणविकता का मान क्या होना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। देखने में तो दिख रहा था इसमें कितना है, आणविकता 2 होगा, क्यों 1 नहीं? क्यों? क्योंकि जल ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। जब ये जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसमें से 1 अणु निकालकर कोई जाकर रिएक्शन कर रहा है, तो जल्दी से बता दो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं का मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया में देखिएगा उसमें रेट में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। कितनी भी मात्रा गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीछे वाले वीडियो में मैंने जाकर बताया, जाकर वहां पर इक्वेशन चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो जाता है? आभासी एकाणु प्रक्रिया अभिक्रिया किस कोट की होनी चाहिए? प्रथम कोट की होनी चाहिए, लेकिन आणविकता का मान 1 से अधिक होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? आभासी एकाणु प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? आभासी एकाणु प्रक्रिया। जल्दी से इसको नोट आउट कर लीजिए। तो आभासी एकाणु की समझ में आ गया। आभासी एकाणु प्रक्रिया का मतलब, या छद्म एकाणु प्रक्रिया है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका मतलब है कि मोलकुलैरिटी 1 होनी चाहिए, सॉरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होनी चाहिए, जबकि मोलकुलैरिटी 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से ज्यादा का मतलब यहाँ इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा होना चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 3 से कम। अभी बता इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर द्विअणु बता देता हूँ, फिर त्रिअणु बता देता हूँ, इसी तरीके से। ठीक है, हो गया होगा। अगर लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए। यार इतना प्यारा प्यारा एग्जांपल है, लिख लिया करो भैया। तुम लोग नोट डाउन नहीं करते हो, बड़ा आलसपन दिखाते हो। चलिए अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं क्या? आभासी एकाणु के बाद आभासी द्विअणु प्रक्रिया। इसकी भैया आभासी द्विअणु प्रक्रिया। चलिए, हाँ मैंने क्या बोला? आभासी द्विअणु प्रक्रिया, द्विअणु अभिक्रिया, ठीक।
या छद्म भी बोल सकते हो इसे, आभासी की जगह मैंने क्या बोला, छद्म बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो क्या हो जाएगा, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, टेढ़ा हो गया क्या, चलिए स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन की बात करेंगे तो देखो पहले एक अणु की अभिक्रिया में क्या बोला था, अभिक्रिया प्रथम कोट की लेकिन आणविकता का मान 1 से ज्यादा है, समझ में आ रहा है क्लियर। अब इसमें क्या बोलोगे, अभिक्रिया द्वितीय कोट की लेकिन आणविकता का मान 2 से ज्यादा है, मतलब देखने में कुछ और है, तो देख लो ना, देखने में लग रहा है द्वितीय कोट का है लेकिन है नहीं उस टाइप का जिसका आप सोच रहे हो। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मोलिकुलरिटी कुछ और हो रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ और हो रहा है, इसी को बोलते हैं आभासी अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं भैया, आभासी। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल है a प्लस 2b, a प्लस 2b गोस दैट c, एनीथिंग कुछ भी। अब याद करिएगा इसमें जो a है ना, ये आधिक्य में, ये क्या है भैया, अधिक, अधिक का मतलब अधिकता है, बहुत ज्यादा अधिकता है। तो अब जब रिएक्शन करेगा तो अब बताओ आर इक्वल क्या लिखोगे, के a की पावर, बोलो क्या लिखोगे, 0। क्यों, क्योंकि फिर से बोलो अधिक है तो अधिक है, मात्रा बहुत ज्यादा है, उस मात्रा ज्यादा में से अगर कोई थोड़ा सा ले लिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। और बाकी बी में कितना है भैया, बी कोई रिएक्शन होगा उसमें पावर 2 लगा दिया। तो अब जल्दी से बताओ इसमें अगर मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करता हूं, क्या मैंने बोला, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये भी अभी मोलिकुलरिटी ही है, ओ सॉरी क्या बोलता हूं, एलिमेंट्री ही है, क्या है भैया, एलिमेंट्री। मैं बार बार कर रहा हूं, मैं जितना भी एग्जांपल ले रहा हूं सभी के सभी एलिमेंट्री लिख रहा हूं, मतलब प्रारंभिक पद वाला, जटिल पद की मोलिकुलरिटी डिफाइन ही नहीं होती भैया। चलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ कितना होगा, 0 + 2 यानी कि कितना, 2। अब यहां से अगर इसकी मोलिकुलरिटी लिखेंगे तो मोलिकुलरिटी हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, इसके एक अणु है, इसके 2 अणु है, 1 + 2 यानी कि 3। मजा आया क्या। अब देखेंगे ध्यान से, यहां पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेकंड आया जबकि आणविकता कितना आया, थर्ड आया, यानी कि क्या फिर से ये आभासी हो गया, बिल्कुल। तो इसे क्या बोलते हैं, आभासी द्विअणुक अभिक्रिया। क्या मैंने बोला, आभासी द्विअणुक अभिक्रिया, यानी कि आभासी द्विअणुक अभिक्रिया की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो अभिक्रिया किस कोट की होनी चाहिए, अभिक्रिया द्वितीय कोट की, किस कोट की, द्वितीय कोट की, परंतु आणविकता, परंतु क्या भैया, आणविकता 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए। मजा आया, फिर से, अरे क्यों जा रहे यार, 10% जी। हाँ मैंने बोला क्या आभासी एक अणुक अभिक्रिया में अभिक्रिया प्रथम कोट की होनी चाहिए लेकिन आणविकता का मान 1 से अधिक, वो 1 से अधिक, ये 2 से अधिक, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है, देखो आणविकता का मान 2 से ज्यादा है, देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब इसके पहले वाले में क्या था, जितना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वही उसका क्या होता था, मोलिकुलरिटी होता था, लेकिन आभासी तब होगा जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ और आपकी आणविकता कुछ और होगा। तो इसे क्या बोलेंगे भैया, आभासी द्विअणुक अभिक्रिया, जब आणविकता का मान, फिर से अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होनी चाहिए, अभिक्रिया किस कोटि की, द्वितीय कोटि की होनी चाहिए, लेकिन आणविकता का मान 2 से अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि को, सॉरी आभासी द्विअणुक अभिक्रिया। क्या आप बताओ, क्या ऐसे मैं बोल सकता हूं, आप अपने आप आभासी त्रिअणुक लिख सकते हो, लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, लेकिन लिखना नहीं है, रीजन बता रहा हूं क्यों, ठीक है, इसको लिख लीजिए और उसके बाद मैं रीजन बता रहा हूं ऐसा क्यों। मैंने लिखा था ना यहाँ पर देखो तृतीय, जबकि पॉसिबल नहीं, रीजन बता रहा हूं क्यों, इसको जल्दी से लिखो फिर बता। तो आभासी एकाणुक, आभासी द्विअणुक, फिर से मेरे साथ रिवाइज करो, आभासी एकाणुक का मतलब अभिक्रिया प्रथम कोट की होनी चाहिए, अभिक्रिया किस कोट की, प्रथम, आणविकता का मान 1 से अधिक होना चाहिए। आभासी द्विअणुक का मतलब, आभासी द्विअणुक का मतलब अभिक्रिया द्वितीय कोट की लेकिन आणविकता का मान 2 से अधिक, यानी 3 होगा, 4 नहीं होने वाला, अभी बता रहा हूं, ठीक। चलिए अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं किसका भैया, 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता। चलिए एक नोट पॉइंट जरा बनाइएगा, क्या मैंने बोला, नोट पॉइंट, और इस नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि आणविकता का मान, क्या मैंने बोला, आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं होता, 3 से अधिक नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो मोलिकुलरिटी है इसका मान क्या होगा भैया, 3 से अधिक नहीं होता,
यानी कि क्या इसका मान 3 के बराबर होगा या 3 से कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब बताओ जब 3 से ज्यादा मोलकुलरिटी नहीं होगी तो क्या बताओ आभासी जो अभी द्विअणु पढ़े थे क्या उसमें त्रिअणु पढ़ सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन थर्ड आ जाएगा लेकिन मोलकुलरिटी फोर्थ आ जाएगा और फोर्थ आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया इसीलिए जो आभासी अभिक्रिया होती है उसमें दो ही पढ़ना होता है। एक आपका कौन सा आभासी एकाणु अपक्रिया और दूसरा आभासी द्विअणु अपक्रिया। अभी आणविकता का मान कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगा। इसका मान या तो 3 के बराबर होगा या 3 से क्या होगा कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आज का टॉपिक था दैट इज आणविकता। आणविकता का मतलब मेरे साथ रिवाइज करो। आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक के अणुओं की संख्या। अभिकारक में प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या। प्रारंभिक पद जटिल नहीं। फिर दूसरा मैंने बताया था आभासी। आभासी अपक्रिया। आभासी में भी कई टाइप बताया। आभासी एकाणु का, आभासी द्विअणु। आभासी एकाणु का मतलब अपक्रिया प्रथम कोटि की दिखनी चाहिए लेकिन ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन कुछ सॉरी उसमें मोलकुलरिटी कुछ और होनी चाहिए। अभिक्रिया प्रथम कोटि की लेकिन आणविकता का मान 1 से अधिक होना चाहिए। वो क्या होता है? आभासी एकाणु अपक्रिया। आभासी द्विअणु अपक्रिया द्वितीय कोटि की लेकिन मोलकुलरिटी यानी कि आणविकता 2 से अधिक होनी चाहिए। तृतीय नहीं होगा क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन तो थर्ड हो जाएगा लेकिन मोलकुलरिटी थर्ड से ज्यादा नहीं होता, इसलिए भैया तृतीय के लिए पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद मैं बता देता हूं ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन और मोलकुलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, तो इसको लिख लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट करके। आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं होता है। ठीक, चलिए एक तरफ मैं लिखता हूं क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और एक तरफ मैं लिखता हूं मोलकुलरिटी। तो पहले मैंने क्या लिखा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा? मोलकुलरिटी। इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। और इसका मतलब क्या है? आणविकता। आणविकता तो बड़ा मजा आ गया हो गया यार। आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या? अभिकारक अणुओं की संख्या। अभिकारक में किसके? प्रारंभिक पद में। ठीक, तो पहला मतलब ये है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि का अर्थ, इसका अर्थ सांद्रता पद की घात से होता है। किससे होता है? सांद्रता पद की घात से होता है। जैसे आपने याद होगा R इक्वल के A की पावर 2 लगाया था या 3 लगाया था, तो इसमें घात से मतलब होता था, जिसकी पावर वो पावर से मतलब होता था। अभिक्रिया की कोटि में हमेशा किससे मतलब होगा? पावर से मतलब होगा। जबकि आणविकता का मतलब केवल अणुओं की संख्या, केवल अभिकारक के अणुओं की संख्या। किसके भैया? अभिकारक के अणुओं की संख्या। इसका अर्थ किससे होता है? केवल अभिकारक के अणुओं की संख्या से होता है। फिर से देखिएगा, अभिक्रिया की कोटि केवल सांद्रता पद की घात होता है। सांद्रता पद की घात किसकी? वो भी अभिकारक की। सांद्रता पद की घात किसकी भैया? अभिकारक की। किसके भैया? अभिकारक। अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं किसके? अभिकारक। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं जो पहले रहता है। दूसरे मैंने बोला केवल अणुओं की संख्या, वो भी अभिकारक के अणुओं की संख्या। अगला ये प्रयोगात्मक होता है। ये क्या होता है भैया? प्रयोगात्मक होता है। प्रयोगात्मक का मतलब एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे पता चलता है, जबकि ये प्रयोगात्मक नहीं होता, प्रयोगात्मक नहीं होता। ठीक, अगला इसमें देखा होगा आपने भिन्नात्मक होता था, फ्रैक्शनल 1/2, 2/3, 3/4, एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये भिन्नात्मक हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब समझ रहे हो ना? ये भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब ये 2/3 और n की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, n इक्वल क्या था? 1 था, 2/3 था, 1/2 था, 3/2 था, ये सब पॉसिबल है। जबकि ये भैया भिन्नात्मक नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता। ये आपको 1/2 ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? तीसरा देखिए, तीसरा हो गया, चौथा देख लेता हूं। ठीक है, इसका मान आप देखेंगे निगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल होता है। निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये क्या होता है भैया? यानी कि नेगेटिव हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। कभी कभार हिंदी गड़बड़ा जाती है यार, इसलिए ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संभव। दोनों क्या है भैया? संभव। इसमें यानी कि -1/2 भी पॉसिबल है और +1/2 भी पॉसिबल होता है, 3/2 भी पॉसिबल है, -3/2 भी पॉसिबल होता है। जबकि ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये केवल धनात्मक होता है। ये केवल क्या होता है भैया?
धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं, केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं, केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। अगला देखिएगा, इसमें क्या होता है, अभिक्रिया की कोट में आपने देखा होगा, इसका मान कुछ भी पॉसिबल हो, 3 से अधिक भी पॉसिबल हो सकता है, ये 3 से अधिक 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 संभव होता है, जबकि आणविकता आणविकता 3 से अधिक संभव नहीं होता, 3 से अधिक संभव नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से देखिएगा मेरे साथ, मैंने बोला क्या, इसका अर्थ केवल सांद्रता पद की घात से होता है, इसका मतलब अणुओं की संख्या से होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रयोगात्मक होता है, ये प्रयोगात्मक नहीं होता है। अगला, ये भिन्नात्मक होता है, भिन्नात्मक मतलब 1/2 2/3 एनीथिंग पॉसिबल होता है, भिन्नात्मक नहीं होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, वो केवल पॉजिटिव होता है, इसका मान 3 से अधिक हो सकता है, जबकि इसका मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। ये केवल आपका पूर्णांक होता है, यहाँ पर अगर लिखा धनात्मक तो केवल पूर्णांक भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, केवल पूर्णांक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या था आपका, आणविकता और अभिक्रिया की कोट हो गया। एक आध दो डिफरेंस और होता है इसमें, उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक हो पाएगी, मेरी एनर्जी भी खत्म हो गई है लगातार चिल्लाते चिल्लाते। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज दोस्तों को शेयर करिएगा, और साथ में अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑनलाइन चैनल अभी मुझे 1 महीना लगभग स्टार्ट किया हुआ है, जबकि ऑफलाइन क्लास पिछले 6 साल से यहाँ मैं लगातार चला रहा हूँ, और शांतिपुरम प्रयागराज यूपी में बहुत अच्छी क्लासेज भी चल रही है, काफी अच्छे बच्चे, मतलब काफी ज्यादा बच्चे भी हैं। लगभग 12th की फर्स्ट बैच फुल हो चुकी है, सेकंड बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहता है, वहां पर ब्रांच ऑफिस का नंबर भी दिया रहेगा। और मेरे साथ अगर सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे जुड़ा है, इंस्टा आईडी भी जुड़ा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर कुछ भी सॉल्व कराए जाते हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर जरूर ऐड हो जाइएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।